ईरान इजराइल जंग में अमेरिका और चीन की खुलेआम एंट्री। चीन ने ईरान में उतारे हथियारों से भरे कार्गो प्लेन्स। तो इधर डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिए विनाशकारी जंगी जहाज और सेना मध्य पूर्व में तैनात। इजराइल से मिलाया हाथ। मुस्लिम देशों के एकजुट होने की कोशिशें शुरू। महाटकराव में भारत कहां खड़ा है, कैसे देगा इजराइल का साथ। इजराइल को बचाने मोदी चलने वाले वो चाणक्य नीति। दोस्ती का एहसान चुकाने भारत करेगा कुछ बड़ा। क्या भारत अब गुप्त रूप से इजराइल की वो मदद करेगा जो किसी को कानो कान पता भी नहीं चलेगी। मध्य पूर्व की धरती पर जो आग लगी है वो अब एक विश्वव्यापी तूफान का रूप ले रही है। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी भीषण जंग अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रही। इसमें अब दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों चीन और अमेरिका की सीधी एंट्री हो चुकी है और इस एंट्री ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को हवा दे दी है। एक तरफ इजराइल अपने सबसे आधुनिक F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स और घातक मिसाइलों से ईरान के परमाणु ठिकानों को मलबे में बदल रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान भी अपने ड्रोन्स के झुंड से इजराइल पर पलटवार करने की कोशिश कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री ईरान को सबक सिखाने पर तुले हैं, तो ईरान का सुप्रीम लीडर भी इजराइल से बदला लेने की कस्में खा रहा है। लेकिन अब इस आग में घी डालने का काम किया है चीन और अमेरिका ने। एक हिला देने वाली खबर सामने आई है कि चीन अपने पूरे दलबल के साथ ईरान की सैन्य मदद करने पहुंच गया है। उसके मिलिट्री कार्गो प्लेन्स दुनिया की नजरों से बचने के लिए अपने ट्रांसपॉन्डर बंद करके चोरी छुपे तेहरान में उतर रहे हैं। तो उधर अमेरिका ने भी खुला ऐलान कर दिया है कि वो अपने दोस्त इजराइल के साथ पूरी ताकत से खड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बुरा अंजाम भुगतने की सीधी चेतावनी दी है और अमेरिका ने अपने सबसे विनाशकारी जंगी जहाजों और सैन्य संसाधनों को मध्य पूर्व की ओर भेजना शुरू कर दिया है। ये जंग अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत क्या कर रहा है। इस महाविनाश के खेल में भारत की भूमिका क्या होगी, वो अपने दोस्त इजराइल की मदद कैसे करेगा और क्या भारत इस विश्व युद्ध की आग से खुद को बचा पाएगा। चलिए जानते हैं। पहले ये समझते हैं कि ये जंग इस खतरनाक मोड़ तक पहुंची कैसे और अब चीन और अमेरिका के आने से समीकरण कैसे बदल गए हैं। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान पर एक मल्टी लेयर्ड हमला शुरू किया। उसके F-35 फाइटर जेट्स ने ईरान के एयर डिफेंस को चकमा देते हुए नतांज और इस्फहान में मौजूद परमाणु और मिसाइल डेवलपमेंट साइट्स पर सटीक हमले किए। इन हमलों में इजराइल ने GBU-39 जैसे छोटे डायमीटर वाले बमों और पोपाई जैसी गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल किया ताकि सिर्फ सैन्य ठिकानों को ही निशाना बनाया जा सके। जवाब में ईरान ने भी अपने शाहिद 136 ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इजराइल के आयरन डोम और एरो 3 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया। ये जंग एक ऐसे खतरनाक जैसे को तैसा वाले चक्र में फंस गई थी जहां हर हमले का जवाब एक बड़े हमले से दिया जा रहा था। लेकिन असली भूचाल तब आया जब इस जंग में चीन और अमेरिका की सीधी एंट्री हुई। अब ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल की क्षमता की नहीं रही, बल्कि ये चीन और अमेरिका की रणनीतिक और सैन्य ताकत का अखाड़ा बन गई है। चीन का ईरान के पक्ष में उतरना और अमेरिका का इजराइल के पीछे चट्टान की तरह खड़ा हो जाना इस क्षेत्रीय संघर्ष को एक वैश्विक महाटकराव में बदल चुका है, जिसके नतीजे पूरी दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं चीन के इस छाया युद्ध की। चीन क्यों और कैसे ईरान की मदद कर रहा है। चीन जानता है कि मध्य पूर्व में अमेरिकी प्रभाव को कम करने का ये सबसे सुनहरा मौका है, इसीलिए वो ईरान को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हाल ही में कई चीनी मिलिट्री कार्गो विमानों को तेहरान के एयरपोर्ट पर उतरते देखा गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन विमानों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपने ट्रांसपॉन्डर बंद कर रखे थे ताकि ये कमर्शियल रडार की पकड़ में न आ सकें। ये एक क्लासिक ग्रे जोन रणनीति है जिसमें चीन सीधे तौर पर अपनी भूमिका स्वीकार नहीं करता, लेकिन पर्दे के पीछे से अपना पूरा खेल खेलता है।